Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be discussing the second type of reaction mechanism, that's unimolecular nucleophilic substitution reactions, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं SN1 reactions. तो ये जो SN1 reaction mechanism होता है, तो जो वाली reactions ये वाला reaction mechanism follow करती हैं, वहाँ पे rate of reaction जो वो डिपेंड करता है only on the concentration of the substrate. That means the rate of reaction depends only on the concentration of one reactant only. यहाँ पर reactant हमारा substrate है, क्योंकि दूसरा reactant attacking reagent होता है, तो उसकी concentration पर rate depend नहीं करता है. That's why they are unimolecular reactions. इनको हम बोलते हैं SN1 unimolecular. Single molecular species पे इनका rate depend करता है. So it is directly proportional concentration of only substrate and not the attacking reagent or nucleophile. तो यहाँ से फिर क्लियर हो जाता है कि ये वाली जो रेट लॉ जो किस पे डिपेंड करता है इक्वेशन, SN1 रिएक्शन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो जो जहाँ मतलब किन को हम बोलते हैं कि उन रिएक्शंस को जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कौन फॉलो करती हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही किस्म के मॉलिक्यूल पे को डिपेंड करता है या एक ही किस्म की रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, दैट्स को वी से कि वो फॉलो करती हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स. तो SN1 रिएक्शन जो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, तभी इनको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं. और ये वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये वाला मैकेनिज्म यहाँ जो है, ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है. सिंगल जैसे SN2 वाली वो सिंगल स्टेप में होती हैं, तो ये वाले जो होती हैं ये 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर लेती हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहला वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है. उस स्टेप में पहले बनता है कार्बोकैटायन. किससे बनता है कार्बोकैटायन? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है, जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल सबस्ट्रेट है. टर्शरी ब्यूटाइल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे टर्शरी मीन्स ये वाला जो सी जो है, जिस सी के साथ ब्रोमीन लिंक करके ये ऑलरेडी 3 सी के साथ बॉन्ड बना के है, इसे हम बोलते हैं ये हो गए टर्शरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज टर्शरी वाले सी के साथ हैलोजन लिंक करके. तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हमने एग्जांपल ले ली है. इस टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि अटैकिंग रेजेंट अगर जो प्रेजेंट हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप में उसको कोई काम नहीं होता है, खुद ही हैलाइड ब्रेक हो जाता है. तो ये CBr बॉन्ड ब्रेक होता है टूवर्ड्स Br, वहाँ पे पहले कार्बोकैटायन तैयार होता है जिससे टर्शरी कार्बोकैटायन, बिकॉज यहाँ पे C जो है टर्शरी C जिसपे पॉजिटिव चार्ज. ये वाला स्टेप जो है स्लो स्टेप होता है. इस स्टेप में फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की, प्लस ये जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, वो लीविंग ग्रुप बाहर आ गया. तो यहाँ पे ज़रा आपको ये बात अप्रिशिएट करनी है कि जितने जल्दी से अगर हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट है, ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें जितनी फास्टली कार्बोकैटायन बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन तेज़ होगी. तो कौन सा वाला कार्बोकैटायन जल्दी बनता है? जिस कार्बोकैटायन की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. अब स्टेबिलिटी के हवाले से टर्शरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. तो क्योंकि यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन पर इसलिए रिएक्शन क्विकली हो जाती है. तो ये अगर यही डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला स्टेप यहाँ पे जिसमें कार्बोकैटायन बन जाता है. फर्स्ट स्टेप ये हो गया, यही रेट भी डिपेंड करता है. फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन दिस स्टेप विच इज़ ए फास्ट स्टेप, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स. यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो ये कार्बोकैटायन तैयार हो गए, इस कार्बोकैटायन के ऊपर जहाँ पे जिस स्टेप में ये हैलाइड आयन लीविंग ग्रुप भी बाहर आ गया, तो कार्बोकैटायन तैयार है, इसके ऊपर चूंकि वहाँ प्रेजेंट क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ फास्ट रिएक्ट करता है. तो वो सेकंड वाला स्टेप जो होता है दैट्स अ फास्ट स्टेप. तो इस स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी बना हुआ था, इस कार्बोकैटायन के ऊपर ये जो एंटरिंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल तो बाहर आ गया ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे, वो न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन क्विकली इसके ऊपर अटैक कर लेता, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ये नेगेटिव चार्ज है. तो ये इस फास्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो जाए, दैट इज फास्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ तैयार हो गया कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. ये वाला स्टेप सेकंड. तो दिस इज हाउ दीज SN1 रिएक्शंस ऑकर. एक स्टेप पहला वाला स्टेप फास्ट स्टेप हो गया जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, वो लेकिन स्लो स्टेप होता है, वही डिटरमाइन करता है.
और सेकंड स्टेप फास्ट होता है, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या कंबाइन कर लेता है बने हुए कार्बोकैटायन के साथ में। तो ये इस चीज़ को प्रूफ ये मिल जाता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि उनमें जरा टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है वो फास्ट बनता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज लेसर स्टेबल देन टर्शियरी, और इससे स्लो रिएक्शन की होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में क्या बनेगा, वहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा दैट्स लीस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू ऑल द थ्री। तो ये इसका प्रूफ मिल जाता है कि जिन रिएक्शंस में SN1 मैकेनिज्म होता है तो वो इस किस्म का रेट ऑर्डर फॉलो करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करते हैं, और SN2 वालों में इसका रिवर्स होता है, वहाँ प्राइमरी वाले क्विकली सबसे फास्ट उनकी रिएक्शन होती है देन सेकेंडरी टर्शियरी की। अब ये डिस्टिंग्विशन खास फीचर्स क्या क्या हैं बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। जो SN2 हमने आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो SN1 में आपने देखा कि ऑल SN1 रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, दैट इज इट्स कंप्लीट इन ऑल 2 स्टेप्स, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। लेकिन रेट किस पे डिपेंड करता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती है रेट की, इट्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि रेट सिर्फ एक ही किस्म की सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है SN2 में, SN2 मीन्स बायोमोलिकुलर, इट्स अ बायोमोलिकुलर नेचर इसका होता है। और यहाँ पे क्या तो मोस्ट ऑफ SN2 रिएक्शंस फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, दैट्स वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है दिस सबस्ट्रेट एज वेल एज नेचर अमाउंट ऑफ अटैकिंग रीजन। थर्ड, आप चूंकि यहाँ जो आपने देखा कि यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, बिट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन, जो आपने अभी आपने पढ़ा। और उनमें क्या होता है SN2 में वहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं, क्योंकि वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आपका अगर आप रिकॉल करो दैट SN2 रिएक्शंस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी बहुत टेम्पररी लाइफ होती है, बहुत शॉर्ट। इंस्टेंट कार्बोकैटायन जो बनते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं, उनकी लाइफ से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, बोथ फ्रंट एंड back attacks can take place through, though back attack dominates, as a result there is inversion as a retention configuration। अब ये जरा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, यहाँ SN1 रिएक्शन में चूंकि कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन जब एक स्टेप फर्स्ट में बन गया, तो सेकंड स्टेप में उसके साथ जो अटैक करेगा अटैकिंग एजेंट, उसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, या वो फ्रंट साइड पे अटैक करेगा, तो फ्रंट से अटैक करेगा, फिर वो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगी, रिटर्न ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। इसलिए SN1 रिएक्शन में बहुत होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एज रिटर्न ऑफ कन्फिग्रेशन। लेकिन इनस्टेड जो SN2 में आपने देख लिया है, SN2 में चूंकि बैक साइड से अटैक कौन कर लेता है, अटैकिंग रीजन, तो उनमें हर वक्त क्या होता है, ऑलवेज देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन SN2 रिएक्शंस। और क्या खास बात है कि रिएक्शन रेट इज मेनली डिटरमाइंड बाय द स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर्स मींस सबस्ट्रेट के आसपास कितने बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं, कितने स्मॉल सबस्टिट्यूएंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है किसके ऊपर, रेट के ऊपर। यहाँ जो है रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय पोलर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फास्टर विल बी द रिएक्शन, लोअर द स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन स्लोअर विल बी द रिएक्शन। तो ये ऐसे डिपेंड कर लेता है। लेस पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शंस। अब चूंकि SN2 रिएक्शंस में रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए वहाँ लेस पोलर सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं इनस्टेड। लेकिन ये पोलर सॉल्वेंट्स किस में किन रिएक्शन को फेवर करते हैं, SN1 रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनना होता है, तो जितना पोलर नेचर होगा सॉल्वेंट को उतना फास्ट फेवर करेगा SN1 रिएक्शंस को। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी अभी हमने डिस्कस किया, अल्काइल हैलाइड्स मैक्सिमम शोन बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड लीस्ट बाय दिस मिथाइल अल्काइल हैलाइड। इसका रिवर्स इन में है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बाय SN2 में कौन दिखाता है, मैक्सिमम दिखाते हैं मिथाइल अल्काइल हैलाइड्स, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, देन सेकेंडरी एंड लीस्ट इज शोन बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। विद दिस विल स्टॉप हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।